अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 6 बज रहे थे और सुबह सवेरे ही जो है वो हम लोग उठ गए हैं। हालांकि हमसे जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता, लेकिन आज किसी तरह से जो है वो हमने हिम्मत कर ली और हम तैयार भी हुए, रेडी भी हुए। साथ में अरहम अयान को भी इस वक्त मामा उठा रही थी। मैं तो यहाँ पे रेडी हो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो लोग जो है वो बहुत मसला क्रिएट कर रहे थे। टाइम पे बिल्कुल उठ ही नहीं रहे थे। मामा बोल रही थी इवेंट जो है वो हमसे मिस हो जाएगा, क्योंकि हमने आज जाना है पाकिस्तानी एम्बेसी। वहाँ पे ही हम लोग जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और मामा ने ना मेरे लिए कपड़े सिलवा लिए थे, पाकिस्तानी सूट और साथ में ग्रीन दुपट्टा और चूड़ियाँ और ये सब झंडियाँ। लेकिन फिर कोई आ नहीं रहा था पाकिस्तान से। खाला के पास ही जो है वो मेरा सूट रह गया अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल, बस फिर इसके पास ये और कपड़े भी पड़े थे, लेकिन वो पहनने वाली नहीं थी। कह रही मामा ये बहुत ज़्यादा फिट है, इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। वो दिखाया है लोगों को। नहीं, वो दिखाना मैं भूल गई कम्प्लीटली, मतलब जहन से ही निकल गया। अच्छा ये देखें, अयान को किसी तरह से मामा ने उठा लिया है और अभी मामा भी मुझे बोल रही थी कि जल्दी करो, इतनी देर लगा दी तुमने तैयार होने में। उठ जाओ। हिलने का नाम ही नहीं दे रहा। अरहम की एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये सुबह सवेरे हम लोग उसे उठा देते हैं ना, तो ये उठेगा नहीं, और फिर जब उठ जाएगा तो फिर सोने का नाम नहीं लेगा। हाँ, जेली की तरह सो रहा था। सच में ये बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा खुदा के लिए उठ जा, वरना अयान भी इनकार कर लेगा। हाँ, क्योंकि अयान का दोस्त अरहम है। मतलब एक राजी तो दोनों राजी। हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। बस यहाँ पे देखो, आयशा शुक्र है खुद ब खुद तैयार हो रही है माशाल्लाह। मेकअप भी इसने किया, सारा कुछ इसने खुद ही किया। हाँ, खुद से मतलब चेंजिंग आ गई है लड़की में। थोड़ी बहुत। अच्छा, तो यहाँ पे जूते भी निकाल लेते हैं। और अभी अयान मेरे पास आया, बोल रहा था कि मुझे जो है वो शलवार दो, क्योंकि ये वाली शलवार बहुत ज़्यादा फिट है और मुझे इसमें गर्मी बहुत लगेगी। अयान का 2 साल पहले का सूट जो है वो पड़ा हुआ था, ग्रीन कलर का कुर्ता। मामा ने उसके लिए ईद के दिन लिया था और शुक्र है वही काम आ गया। और मैंने ये वाली शर्ट जो है वो पहन ली, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर की शर्ट कुछ भी नहीं था, ऊपर से देसी कपड़ों में भी नहीं। हाँ, देसी कपड़े भी पहनने वाली तो थी नहीं। कह रही मामा इतनी गर्मी होगी, मैं क्या करूँगी वहाँ पे। हाँ, क्योंकि हमारे साथ ये मसला है, गर्मियों में ना हमसे बिल्कुल भी शलवार कमीज़ नहीं पहने जाते। हाँ बिल्कुल, बस ये देख सकते हैं। ये बस जल्दी जल्दी से मैं इन सबको रेडी कर रही हूँ। शुक्र ये देखो, ये जेली भी रेडी रेडी हो गया। ये देखें, अरहम के ऊपर नया नाम रख दिया मामा ने, जेली। ये आयशा इतनी जेली की तरह स्लो स्लो हिलता रहता है, इसलिए मैं इसको जेली बोलती हूँ। अच्छा नाम है वैसे। आज से हम लोग ना अरहम को यही इसी नाम से ही बुलाएंगे। सही हो गया ना। अच्छा ये देखें, अयान जो है वो रेडी हो गया है और मैंने उसे बोला कि जल्दी से गाड़ी को जो है वो तुम स्टार्ट करो और फिर हम लोग बस निकलने वाले। क्योंकि मेरा इरादा था कि हम लोग 6 बजे उठेंगे और मैं उठी, मैंने अलार्म अपने लिए लगाया हुआ था और मेरा था कि 6:30 तक हम लोग घर से निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे 6:50 हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, कोई तैयार ही नहीं हो रहे थे। मेरा क्या तैयार होना था, बस मैंने कहा वैसे भी कपड़े ग्रीन तो थे मेरे पास पड़े थे, मैंने कहा चलो वैसे भी अबाया पहनती हूँ ना। अबाया पहनती हूँ तो फिर नज़र नहीं आएगा। अच्छा ये देखें, घर को मैंने लॉक कर दिया है और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। Today is Monday, 14th August. यहाँ पे मामा हमारे साथ ज़बरदस्ती जो है वो बातें कर रही थी, लेकिन हम उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हाँ ये ऐसी ही है। ये लोग जब उठ जाते हैं ना, वो कोई भी बात नहीं करते। मैंने तो यहाँ पे इतनी म्यूज़िक लाउड में लगाया था, मैंने कहा पाकिस्तान वाले अच्छी अच्छी वो लगाएं। और बस ये देखो, नेल पॉलिश भी लगा रही हूँ, लेकिन आयशा इतनी स्पीड से गाड़ी चला रही। मैंने कहा आयशा हटाओ, दफ़ा करो। ये देखो मैं कैसे लगाऊँ। हाँ, सही से लग ही नहीं रहा, क्योंकि 7 बजे हमने वहाँ पे पहुँचना है ना, तो फिर गेट्स वगैरह बंद हो जाते हैं वहाँ के। मैंने ना
रात से ही सबको बोला हुआ था मामा पार्किंग का बड़ा मसला होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा हुआ है पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने इतने ज़्यादा पार्किंग स्लॉट्स नहीं हैं, तो फिर गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी और स्लॉट्स कम है, तो फिर मैं कैसे पार्क करूँगी। मामा बोलती हैं हाँ पता है तुम्हारी कमज़ोरी का, इसलिए तो मैं सबको सुबह सवेरे लेकर आ गई ताकि मैं ईज़िली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकूँ। तो वह आयशा इसलिए तो हमें ये जल्दी जल्दी लेकर आए, ऐसे स्पीड लगाया था इसने, कह रही थी पूरे लोग ना अच्छी अच्छी पार्किंग जो है खोले डोले वाले वो लोग पकड़ लेंगे तो मैं गाड़ी कैसे खड़ी करूंगी। हाँ शुक्र है मुझे खुला डुला वाला जो है वो पार्किंग मिल गया, मैं बड़ी खुश थी। और ये देखे हम अंदर आ गए हैं और कोई भी इतना नहीं था ना। हाँ शुरू में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे और मैं यही चाहती थी, बाद में इतना ज़्यादा रश जमा हो गया ना, बहुत ज़्यादा लोग आए और काफ़ी मज़ा आया, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ईद वाला दिन हो। हाँ बिल्कुल, सच में हमारे मुल्क के लोग ये देखो यहाँ पे झंडियाँ दे रहे हैं और सब बस मज़े कर रहे हैं, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और साथ में बैजेस भी दिए और भी सामान रखा हुआ था, सूटकेस में वो लोग लेकर आए हुए थे पाकिस्तान से शायद, और हेयर क्लिप्स और काफ़ी मतलब नई नई चीज़ें जो है वो देखने को मिली। और यहाँ पे देखें मेरे भाई जो है वो बेचारे अकेले खड़े हुए थे, उनके दोस्तों के साथ जो है वो प्लान था, लेकिन कहाँ भाई दोस्त उनके सुबह सवेरे उठ ही नहीं पाए बिल्कुल। हाँ आजकल की जनरेशन में तो ये बहुत ज़्यादा मसला आ गया है कि सुबह उठने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमारे भी इतनी जल्दी उठ गए, शुक्र है आयशा आज जल्दी उठ गई। यहाँ पे देखें छोटे छोटे बच्चे जो है वो इतने क्यूट लग रहे थे, ग्रीन और वाइट कलर के ड्रेसेस पहन के, है ना मम्मा। हाँ बिल्कुल, औरतों ने भी पहने थे, सब इतने अच्छे लग रहे थे। ये देखिए यहाँ पे तुम्हें वो दिया है ना, क्लिप दिया है। हाँ हेयर क्लिप, लेकिन मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी मम्मा मैं कैसे लगाऊं। अच्छा और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव कुकिंग भी हो रही थी हमारे सामने, तो फिर मामा गई वहाँ पे उस साइड पे और उन्होंने सारा कुछ जो है वो शूट करके दिखाया आप लोगों के लिए। और गर्मी का तो ना पूछें आप लोग, इतनी सख्त गर्मी थी ना, सुबह सवेरे का टाइम था 7 बज रहे थे, सुबह तो मतलब इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहाँ भाई ये यूएई है। जी बिल्कुल, और बैठने का इंतज़ाम भी नहीं करवाया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है ना, प्यारा है ना ये एम्बेसी। बहुत, लेकिन एक चेयर भी नहीं, हमें 2 घंटों के लिए मुसलसल खड़ा होना पड़ा। और यहाँ पे देखें पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, उनके साथ टीचर्स भी आई हैं, तो फिर उन्होंने जो है वो बाद में परफॉर्म भी किया, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, काफ़ी मतलब बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखें इस वाले रूम में हम आखिरकार आ गए हैं, बहुत हमें गर्मी लग रही थी, सांस नहीं लिए जा रही थी हमसे। कायद-ए-आज़म ने ये साबित किया कि मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है और उनका अलग वतन का मुतालबा तारीखी तौर पर जायज़ था। यहाँ पे देखें स्कूल वाले बच्चों के जो है वो शो शुरू हो गए हैं। गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से एक बंदे की तबीयत भी ख़राब हो गई, लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था। मामा यहाँ पे परेशान हो रही थी अयान के लिए कि कहीं उसकी तबीयत भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो भी बेहोश होता है इससे गर्मियों में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें मुझे ना बहुत शदीद किस्म का वेट था कि मैं केक को कब देखूंगी, और फाइनली वो दिन आ गया। केक मेरे सामने है, लेकिन ये लोग इसे अंदर लेकर चले गए और फिर नाश्ते वगैरह का सिस्टम शुरू हुआ। मैंने मामा से बोला मामा नाश्ता तो शुरू हो गया, केक कहाँ है मेरा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ये देसी नाश्ता नहीं पसंद, हलवा पूरी, और मैं शौक से नहीं खाती, मैं तो मतलब केक का ही वेट कर रही थी। सच में इतना मुझे तंग कर रही थी, मैंने कहा सब्र करे,
यहाँ पे देखें शफीक अहमद रोटी खुल गई है। हाँ सच में माशाल्लाह, आवाम ऐसे ही टूट पड़े हैं नाश्ते पे बेचारे। देखे गर्मी भी है और लोग ऐसे प्लेट भर भर के अपने गाड़ियों में लेकर जा रहे हैं, कोई ग्रास पे बैठ रहे हैं, कोई कहाँ खा रहे हैं। मैंने तो आयशा को कहा, मैंने तो यहाँ पे टच भी नहीं करना नाश्ते को। हाँ मैं तो खाऊंगी गाड़ी में और एसी ऑन करके, क्योंकि एसी के बगैर तो मुझे सांस ही नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ वहाँ पे बड़ा कमरा तो था उसमें, लेकिन उसमें वहाँ पे आदमी ने ना वोमिट किया था, तो वो मुझे फिर बार बार वो नज़ारे पहले मामा बड़े शौक से वहाँ पे जा रही थी कि हाँ शुक्र है एक कमरे में तो एसी है, लेकिन बाद में उस बंदे ने जब वॉमिट किया ना तो फिर मामा बोलती हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वहाँ पे तो फिर मैंने देखना भी छोड़ दिया। ये मुझे बार बार के मुझे इतनी ज़्यादा वो आ रही थी, दिल ख़राब हो रहा था। ये मुझे कह रही मामा स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी ये। मैंने मामा से बोला खट्टी चीज़ें याद करें, आपका दिल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें फाइनली केक की तलाश में मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं इतनी खुश थी, मतलब मुझे था कि ये कौन सा केक होगा, बस जल्दी से ट्राई करना है मैंने। हाँ सच में इतना दिमाग ख़राब किया था यहाँ पे आदमी को। मैंने कहा 2 बच्चे और भी है, मुझे 1 प्लेट और भी डाले। दूसरे को बहुत जल्दी थी बस केक जाने के लिए, इतना ज़्यादा वो कर रहा था, नहीं दे रहा था। हाँ कि भाई हमें जो है वो केक बाहर लेकर जाना है, आप वेट करें थोड़ा सा, लेकिन फिर शुक्र है दूसरे बंदे ने जो है वो सर्व करके दे दिया। और हम यार इतने पागल है, यहाँ पे आए थे लेकिन नाश्ता किए बगैर चले गए, क्योंकि उनको था कि एसी में हम लोग बैठ जाएं। और क्या कहते हैं मामा ने फिर उनके लिए जो है वो प्लेट्स लेकर आ गई थी, क्योंकि उनको पता था कि सारे प्लेट्स जो है वो ख़त्म हो गए होंगे एंड में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।